हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है दीक्षा ऐप पे मिशन अंकुर कोर्स का दूसरा भाग है। ये संख्याओं की शुरुआती समझ। इसे आप ओपन कर लीजिएगा। मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला। इसे आप ओपन करने के बाद पहला कोर्स था गणित की समझ। पहला कोर्स था प्रारंभिक कक्षाओं में गणित और दूसरा कोर्स है संख्याओं की समझ। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित में था गणित को पढ़ाने के अहम उद्देश्यों, गणित की प्रकृति, बच्चे गणित बेहतर कैसे सीखते हैं और गणित को पढ़ाने के बेहतर तरीकों के बारे में सोचने और समझने। दूसरा है संख्याओं की समझ। इस कोर्स में हम बच्चों में संख्याओं की समझ विकसित करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। हम बच्चों में संख्याओं को सीखने से पहले किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए, इसके बारे में बताया है। इस कोर्स को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है संख्याओं की शुरुआती समझ और दूसरा है 100 तक की संख्याओं की समझ। इस कोर्स को 3 भागों में बांटा गया है: प्री वर्क, कोर्स सत्र और पोस्ट वर्क। प्री वर्क 5 मिनट में, कोर्स सत्र 1 घंटा 10 मिनट में और पोस्ट वर्क 10 मिनट में समाप्त करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं देने हैं। इसमें कुछ प्रश्न आपके गलत भी हो सकते हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं, सही दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्री टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है? 8 पक्षियों को देखना, 8 चमचों को गिनना, 8 संख्या को लिखना या पढ़ना, उपरोक्त सभी। में सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे? ऑप्शन है 1 से 10 तक की संख्याएं, 20 से ज़्यादा संख्याएं, संख्यापूर्ण अवधारणाएं, 10 से 20 तक की संख्याएं। इसे आपको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके क्रम में लगाना है। तो सबसे ऊपर आपका हो जाएगा संख्यापूर्ण अवधारणाएं, 2 नंबर पे आ जाएगा 1 से 10 तक की संख्याएं, 3 नंबर में हो जाएगा 10 से 20 तक की संख्याएं और 4 नंबर में यानी सबसे लास्ट में हो जाएगा 20 से ज़्यादा संख्याएं। अगला क्वेश्चन, सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणित माला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा? आपके ऑप्शन है संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है, 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए, 60 और 70 के बीच सभी संख्याओं को लिखना चाहिए, गणित माला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गणित माला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऑप्शन है हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती को बच्चों के लिए स्वाभाविक है। नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद ही उल्टी गिनती करते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? ऑप्शन है संख्या बोध की समझ बनाना, संख्या के क्रम को याद कर रखना, संख्याओं को लिखना, संख्या के नाम से जानना। तो सही आंसर हो जाएगा संख्या बोध की समझ बनाना। अगला क्वेश्चन, रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती है। समझ के सही न होने के कारण को चुनिए। ऑप्शन है संख्या बोध की समझ का अभाव, गिनने की समझ का अभाव, एक संगतता की समझ न होना, सही क्रम की जानकारी का अभाव। में सही आंसर हो जाएगा एक की संगतता की समझ ना होना। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के
सही कारण को चुनिए। ऑप्शन है क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, एक संगतता की समझ ना होना, सिर्फ क्रम सूचक की जानकारी का अभाव, गिनने की समझ का अभाव। तो सही आंसर हो जाएगा ये क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव। अगला क्वेश्चन, बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं, गिनती में समझ न होने के सही कारण को चुनिए। संख्या बोध की समझ का अभाव, गिनने की समझ का अभाव, एक संगतता की समझ ना होना, संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। सही आंसर हो जाएगा संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। अगला क्वेश्चन, नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है? ऑप्शन है अमित समूह में रखी चीज़ों को सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के बाद 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। सिमरन समूह की चीज़ों को 1 और 1 2, 2 और 1 करके गिनती है। तो सही आंसर हो जाएगा रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्रक को ऐसे भरा। ऑप्शन है संख्याओं को लिखने का गृह कार्य दे, माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास करने को कहे, रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास कराना, अपने आसपास दिख रहे संख्याओं को लिख कर लाने को कहना। सही आंसर हो जाएगा रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेर कर अभ्यास कराना। अगला है आप कौन सी कक्षा में पढ़ाते हैं? तो आप जिस कक्षा में पढ़ाते हैं उस पर आप टिक करके आगे बढ़िएगा। ये आपका प्री टेस्ट हो गया। पोस्ट टेस्ट हम अब बहुत जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस कोर्स में जो बीच बीच में प्रश्न आए हैं उनके बारे में बताइए। यहाँ है इन संख्याओं को सही क्रम में लगाइए। आप इसे मेरे अनुसार देखकर सही क्रम में लगाकर सबमिट कर दीजिएगा। एक अंक को देख लीजिए कैसे मैंने इसे भरा है। इसमें एक अंकों को देखते हुए सबमिट कीजिएगा। अगर आपको यह अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा। फिर अगला है इन संकेतों को उचित डॉट से मिलाइए। जो इसमें उचित होगा उसे आप मिलाकर सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आया क्या यह करना आपके लिए आसान था? नहीं, सबमिट कर दीजिएगा। एक करके 5 पेंसिल को बॉक्स में डालिए। आप इसे एक करके इसे ऐसे ही स्क्रॉल करके एक करके डाल दीजिएगा। फिर सबमिट कर दीजिएगा। फिर एक करके 5 चमचों को बॉक्स में डालिए। आप ऐसे ही इन 5 चमचों को भी स्क्रॉल करके इसमें भेज दीजिएगा दूसरे बॉक्स में। फिर सबमिट कर दीजिएगा। आप संख्या की समझ में क्या समझते हैं? यह संख्याएं पढ़ना और लिखना जानना है, यह गिनती करने की काबिलियत है, यह संख्याएं चीज़ों को जो मात्रा दिखाती है उसे जानना है, यह संख्याओं में आपसी संबंध समझना है। सही आंसर हो जाएगा यह संख्याएं चीज़ों को की जो मात्रा दिखाती है उन्हें जानना है। टिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर अगला है वीडियो में दिखाए बच्चे अपने किस कौशल का इस्तेमाल करके दिया गया कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन है 2 संग्रहों की तुलना करना, 2 संग्रहों को गिनना, उत्तर का अंदाजा लगाना। तो सही आंसर हो जाएगा 2 संग्रहों की तुलना करना। फिर सबमिट कर दीजिएगा। अगला है इस गिनती को देखकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बच्चे संख्या नाम जल्दी याद कर लेते हैं, इसलिए उनके लिए सही क्रम में बोलना आसान होता है। बच्चे संख्या नाम याद करने और उनका इस्तेमाल करके चीज़ों की ठीक गिनती करने में समय लगाते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बच्चे संख्या नाम याद करने और उनका इस्तेमाल करने की चीज़ों की ठीक गिनती करने में समय लगाते हैं। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि हिंदी में इन संख्या नामों में कोई पैटर्न है जो बच्चों की उन्हें याद करने में मदद कर सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ या नहीं? तो इसमें हो जाएगा आपका नहीं। फिर सबमिट कर दीजिएगा।
अगला है, क्या 11 से 20 तक की संख्या नामों में कोई पैटर्न है जो बच्चों को उन्हें याद करने में मदद कर सके? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाँ, फिर सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, क्या 11 से 20 तक की संख्या नामों में कोई पैटर्न है जो बच्चों को उन्हें याद करने में मदद कर सके? जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसमें आप हाँ में करके सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, बच्चा कैसे गिन रहा है? संख्या नाम सही बोल रहा है? क्या संख्या नाम बोलते हुए संग्रह की एक चीज़ को छू रहा है? गिनते समय संख्या बोलने और संग्रह की चीज़ों को छूने में की गति में फर्क है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, एक संख्या नाम बोलते हुए संग्रह की एक चीज़ों को छू रहा है। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, किन पर दी गई चीज़ें गिनिए, आप उन्हें छूकर या ड्रैगन करके गिन सकते हैं। आप उसे ड्रैगन करके गिनकर सबमिट कर दीजिए। फिर यह दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गिनने में मददगार साबित हुए? गिनी जाने वाली चीज़ों को आसपास रखना, छूने पर चीज़ों का रंग बदलना, चीज़ों को ड्रैगन कर पाना। गिनने वक्त चीज़ों को ड्रैगन कर पाना, तो सही, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका गिनते वक्त चीज़ों को ड्रैगन कर पाना। फिर इसे सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, इन दोनों में चार्ट्स के अर्थ में कोई अंतर है? क्लिक करके अपनी राय दीजिए। दोनों चार में कोई अंतर नहीं है, शायद कोई अंतर है लेकिन मुझे स्पष्टता से नहीं पता। 5 के समूह में चौथा शब्द केवल क्रम में एक बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है जो चौथे स्थान पर है, जबकि 4 शब्द 5 में से 4 बच्चों के समूह के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 5 के समूह में चौथा शब्द केवल क्रम में एक बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है जो चौथे स्थान पर है, जबकि 4 शब्द 5 में से 4 बच्चों के समूह के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस पर आप टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। फिर अगला है, आपके अनुसार गिनती में गलती क्यों हो रही है? विकल्प चुनकर अपनी राय दीजिए। पहली वस्तु से गिनना शुरू न करना, शुरुआत में छोड़ी गई वस्तुओं को गिनती में बाद में शामिल न करना। सही आंसर हो जाएगा शुरुआत में छोड़ी गई वस्तुओं को गिनती में बाद में शामिल न करना। इसे सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, इस गतिविधि में गिनती के किन सिद्धांतों का इस्तेमाल हो रहा है? स्टेबल ऑर्डर या सही क्रम, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस या 1-1 संगति, कॉर्डिनेटरी या गणितीयता, ऑर्डर इन रिलेवेंस या क्रम संगतता। सही आंसर हो जाएगा आपका स्टेबल ऑर्डर या सही क्रम, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस या 1-1 संगति। फिर इसे आप सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, गिनने के चरण, रट कर गिनना और रोट काउंटिंग। इसे आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके सही क्रम में आपको लगाना है। स्क्रॉल करते हुए आपको ऊपर नीचे करके सही क्रम में लगाना है। सही क्रम हो जाएगा आपका ऊपर वाले में हो जाएगा संख्या का क्रम सही इस्तेमाल करना लेकिन चीज़ों को तेज रफ्तार से छूना। संख्या का क्रम सही इस्तेमाल करना लेकिन चीज़ों को धीमी रफ्तार से छूना। चीज़ों को एक एक कर सही छूना लेकिन संख्या नाम के क्रम में गलती करना। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। अगला है, इस गतिविधि में बच्चों ने संख्या को किन रूपों में देखा? शब्द, वस्तु, चित्र, संकेत, बिंदु। तो आप इसे बिंदु पर टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। अगला, क्या आपको लगता है कि चीज़ों की मात्रा को विभिन्न रूपों में देखना संख्या की समझ बनाने में मदद करता है? हाँ या नहीं? तो आप हाँ पे टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीन पर दिए गए डॉट्स को पहचानिए। चित्र देखकर, एक संख्या से आगे गिनकर, एक संख्या को दोगुना करके। इसे भी स्क्रॉल करके आप उसमें सही रूप से बैठा दीजिएगा। इस तरह सिर्फ देखकर, इसमें 5 बिंदु होंगे। एक संख्या से आगे गिनकर, इसमें आपके 7 बिंदु होंगे। एक संख्या को दोगुना करके, इसमें 6 बिंदु हो जाएंगे। इसका अगला भाग मैं आपके लिए बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगी। यह आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।